हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। आपका यहाँ पर पात्रता और केवल दक्षता वाले मैटर को लेकर, क्योंकि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म सबमिट करते टाइम यदि आपके पास क्वालिफिकेशन में सी टेट या फिर आपके पास बी टेट था तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन मतलब पात्रता परीक्षा वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर केवल दक्षता वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए। अब तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया, आप एग्जाम भी दे दिए, लेकिन ये आपका कैसे सही होगा इसके बारे में बात करेंगे। और आपका जो डाउट है कि क्या हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके का दिक्कत होगा, उसको लेकर भी बात करेंगे। बाकी यहाँ पर एक और ये भी है कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी तरफ से बीपीएससी प्राइमरी टीचर कैंडिडेट को 21 से 25 सितंबर के बीच में आप लोगों को यहां पर सुधार करने का मौका जो है दिया गया है। तो क्या आप इसमें मतलब पात्रता और केवल दक्षता वाले मैटर को क्या आप सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन है वो तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। बाकी इस तरीके का आपका दिक्कत है तो इसका आपका रास्ता भी जो है यहाँ से जो है आपका निकल जाएगा। देखिए आगे बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए जब आप लोग फॉर्म सबमिट किए होंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन जो है वो देखने को मिला होगा। शायद जो मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे उनको तो मतलब उनका फॉर्म में इस तरीके का दिक्कत नहीं होगा, जो कि मतलब बहुत सारे जैसे जो यूट्यूब के टीचर हैं, मुझे मतलब पता चला कि वो यहाँ पर इसलिए केवल दक्षता वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दिए कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको फर्स्ट वाला ऑप्शन पात्रता सेलेक्ट करना है और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर केवल दक्षता वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। जो कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट एक गलत किए हैं, केवल दक्षता वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं, वो खास करके अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, बिहार के मूल निवासी नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर सिलेक्ट किए थे केवल दक्षता वाला तो यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा गया था पात्रता उत्तीर्ण, और यहाँ पर जो आपका दक्षता वाला था, दक्षता के यहाँ पर जस्ट बगल में आपके कोष्टक में आपका दे दिया गया था कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। मतलब इसका मतलब यह है कि आप सभी लोग को पता है कि 2011 के बाद आपका जो सीटेट हो या फिर राज्य का टेट वगैरह होता है, ये आपका एग्जाम होता है। जो कि इसके पहले जो टीचर थे और पात्रता एग्जाम नहीं होता था तो उनके लिए यहाँ पर क्या है कि आपका दक्षता एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाता था। तो इस तरीके से आपका दक्षता वाला मैटर है और उसके बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन जो है वो दिया जाता था, जो कि जो लोग यहाँ पर दक्षता भले ही आप लोग सिलेक्ट किए थे लेकिन यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर बोला गया था, जैसे यहाँ पर दक्षता संबंधित विवरण, तो आप यहाँ पर क्या किए थे कि यहाँ पर जैसे आपका सर्टिफिकेट नंबर बोला है तो आप लोग सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर डाले होंगे, या फिर आप सर्टिफिकेट नंबर नहीं डाले होंगे तो या नहीं इस तरीके से लिखे होंगे, या फिर जो आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर है सीटेट का वो आप लिखे होंगे, या फिर जो आपका सीटेट का रोल नंबर होता है आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर में ये सभी चीज़ें जो है मतलब इसमें से कोई एक आप यहाँ पर लिखे होंगे। इशू डेट आप जो दिए होंगे वो आप सीटेट का ही दिए होंगे। और यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर बोला गया था कि यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पर आप लोग क्या किए होंगे कि सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे या फिर जो आपका सीटेट का मार्कशीट है वो आप यहाँ पर जो है अपलोड किए होंगे। तो इस तरीके से आपने फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो आपके 21 से 25 तारीख की डेट मिले हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला गया कि वर्ग 1 से 5 का मतलब जो आपके प्राइमरी टीचर हैं, यहाँ पर आपका बोला गया है कि वर्ग से 5 सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या फिर जो है आपकी अपठनीय है तब आप ऐसी कंडीशन में 21 से 25 सितंबर के बीच में आप यहाँ पर जो है सुधार कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका दक्षता और पात्रता वाला मैटर है इसमें आप किसी भी तरीके का सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड हुए हैं उसमें आपको सुधार करना है। जो कि आपने तो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो आपने सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो, भले ही आपने सीटेट का मार्कशीट अपलोड कर दिया हो तो भी सही है, सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड किया हो तो भी सही है, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर दिया था उसमें आप यदि NA लिखे हैं तो भी सही है, यदि मार्कशीट का सीरियल नंबर लिखे हैं तो भी सही है, यदि आप सीटेट का रोल नंबर लिखें तो भी सही है, ये तो आपका सही है। लेकिन यहाँ पर जो आपको चेंज करना है वो आपको फॉर्म में फिलअप करने वाला ऑप्शन जो है वो चेंज करना है। जैसे आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था केवल दक्षता वाले, इस तरीके से आप टिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर दिए और आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है अब पात्रता वाला, मतलब पात्रता आप इस तरीके से सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन जो है आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट्स आपको रीअपलोड करने का। जैसे जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया हो उसमें किसी भी तरीके का त्रुटि है तो उसके स्थान पर दूसरा जो है आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी फिलअप या फिर अपने मतलब जो लिखने वाला होता है या फिर आपको विकल्प मिलता है कि आप कौन से यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई है, ये सभी चीज़ें जो है आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ आपके दस्तावेज में फिर से जो है आपको रीअपलोड करने का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास रास्ता क्या है, तो देखिए आपके पास दो रास्ते हैं जिनके मतलब जो जिन भी कैंडिडेट का इस तरीके का गलती हुआ है। पहला यहाँ पर रास्ता यह है कि जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट, अपेयरिंग का मतलब यह है कि चाहे बीएड अपेयरिंग हो या फिर आप सीटेट अपेयरिंग हो या फिर आप डीएलएड अपेयरिंग है, आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में अपेयरिंग कैंडिडेट को भी शामिल किया गया था। तो जो कि बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उनके तरफ से ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर बताया गया था 10 सितंबर 2023 को कि जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट हैं आप लोगों को रिजल्ट मतलब जो आपका रिजल्ट है उसको लाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर यथासंभव पर्याप्त समय जो है वो दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट है आपको आगे आने वाले समय में, आने वाले समय का मतलब यहाँ पर आपका डीएलएड का तो रिजल्ट आ गया है, शायद बीएड वगैरह का रिजल्ट आपका बाकी हो और खास करके
यहाँ पर जो आपका सीटेट अगस्त 2023 वाला है, ये आपका रिजल्ट अभी आना जो है आपका बाकी है। तो देखिए जैसे आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है तो इन लोगों को जो इनका रिजल्ट होगा, मतलब जो इनका जैसे सीटेट का रिजल्ट हो गया, फिर डीएलएड का रिजल्ट हो गया, फिर आपका बीएड वगैरह का रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट मार्कशीट हो गया, तो जो अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में आप अपना फॉर्म सबमिट किए थे तो आप लोगों को यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से फिर से जो है आपको ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन मिले, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर बीएड या फिर डीएलएड या फिर सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई हैं तो उसमें आपका नंबर भी देख मतलब वहाँ पर फिलअप करने के लिए देगा कि आप सीटेट में कितना मतलब सीटेट का जो आपका मार्कशीट नंबर है वो आपका कितना है, इशू डेट जो है आपका सीटेट का वो कितना है। उसी तरीके से जो आपका डीएलएड होगा, डीएलएड का जो आपका कौन सा बोर्ड हो या फिर यूनिवर्सिटी हो उसका नाम क्या है, और आपने डीएलएड में कितना मार्क्स लाए वो कितना है, और जो आपका डीएलएड वगैरह है उसका आपका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपका नंबर क्या है, और यहाँ पर जो आपका डीएलएड या फिर बीएड या फिर सीटेट हो उसका यहाँ पर इशू डेट क्या है। मतलब यहाँ पर जब इन अपेयरिंग कैंडिडेट को यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा तो हो सकता है कि आपको भी यहाँ पर यदि उस तरीके वाला ऑप्शन मिले तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये तो आपके पास पहला रास्ता हो गया। और दूसरा रास्ता यहाँ पर जो आपका एक तरीके से रामबाण कर सकते हैं वो है आपका एफिडेविट। मतलब एफिडेविट जिसे आप शपथ पत्र या फिर हलफनामा, उसे आप मतलब यही आपका उपनाम है, तो आप इसे कहते हैं। तो देखिए आप यदि शपथ पत्र लेकर जाते हैं तो आपको किसी भी तरीके का थोड़ा सा तनिक भी जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि हम फॉर्म में अपना गलत सबमिट कर दिए तो हमारा नौकरी लगने के बाद यहाँ पर नौकरी जो है आपका खत्म हो जाएगा। कभी आपका खत्म नहीं होगा। यदि हर एक चीज़ जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यदि आपके पास ओरिजिनल है, ऑथेंटिक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से ओरिजिनल है और आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा कर लेकर जाते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप लोग को कभी भी जो है शिक्षक भर्ती से या फिर कोई भी जो आपकी सरकारी भर्तियाँ होती हैं उससे किसी भी अभ्यर्थी को बाहर जो है आपका नहीं किया जाता है। बस यहाँ पर यही है कि जो आपका एफिडेविट है आप बनवा लीजिएगा। किसी भी राज्य से हैं, किसी भी जिले से भी हैं, कहीं से भी हैं, जहाँ से भी आप चाहते हैं, जो आपका कोर्ट होता है, जिला सत्र न्यायालय होता है, कचहरी होता है, वहाँ से आप अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं। एफिडेविट में बस आपका यही बनेगा कि यहाँ पर हमने फॉर्म भरते टाइम हमारा जो क्वालिफिकेशन था वो हमारा क्वालिफिकेशन पात्रता था, लेकिन हम त्रुटिवश यहाँ पर जो आपका दक्षता वाला है वो ऑप्शन को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर दिए हैं और हमारे पास जो पात्रता है उसका पात्रता संबंधित जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास ओरिजिनल जो है अभी वर्तमान में मौजूद है। बस यही जो है आपको कोर्ट के सापेक्ष शपथ लेना होता है और आपका एफिडेविट मतलब शपथ पत्र बन जाएगा। और फिर जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आप यहाँ पर लेकर जा सकते हैं और आप बाकायदा नौकरी भी कर सकते हैं। कोई यहाँ पर जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए आपके पास बचाव के लिए दो रास्ते हैं, मतलब इसे सही करने को लेकर। एक तो हो सकता है कि अपेयरिंग कैंडिडेट को जब यहाँ पर मौका मिले चेंज करने को लेकर तो आप भी हो सकता है कि यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अपेयरिंग होंगे तो उनका भी यहाँ पर कुछ आपके ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सीटेट का तो यहाँ पर तो मिलेगा ही, और जो आप लोग केवल पात्रता और दक्षता वाला गलती की है वो आप सीटेट में ही गलती की है तो वहाँ पर जब इनको सीटेट का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि रिजल्ट अपलोड करने के साथ उन लोग को यहाँ पर जारी डेट और इसके अलावा जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ पर डालने के लिए मिलेगा। तो हो सकता है कि वहाँ पर और जो आपका पोर्टल है वो यहाँ पर खुले तो आप यहाँ पर केवल दक्षता और केवल पात्रता वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर जो है वो फिर से मतलब चेंज करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप इसे आप समझ गए होंगे। बाकी देखिए जैसे आपका मतलब ये वाला जो आपका रिजल्ट वगैरह आता है फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से कुछ भी आपके ऑफिशियल नोटिस वगैरह या फिर जो भी अपडेट इसको लेकर आता है वो तो आपको पता चल जाएगा ही। लेकिन जैसे यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका सीटेट अगस्त 2023 का अभी आपका आंसर किया है, जैसे आपका रिजल्ट आता है फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। यदि अपेयरिंग कैंडिडेट के साथ आपको मौका मिलता है तो आप चेंज कर लीजिएगा, अन्यथा आपका जो एफिडेविट है वो एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा। बाकी एफिडेविट को लेकर थोड़ा सा भी आप अभी जो है वो चिंतित मत होइए, क्योंकि एफिडेविट आपको कब लेकर जाना है, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे। और अभी बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी करने के बाद आपके क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का बहुत पहले जो है आपका शेड्यूल यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो अभी किसी भी तरीके का चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका एफिडेविट होता है वो आपका एक ही दिन में जो है आपका बन जाता है। ऐसा नहीं है कि एफिडेविट बनवाने में आप अप्लाई करेंगे फिर 5 से 7 दिन जो है आपका समय लगेगा। तो इसको लेकर थोड़ा सा भी चिंतित मत रहिए। देखिए अब किसी भी तरीके से आप गलती कर दिए हो, चाहे आपके साइबर कैफे वाले हों, जो आपके यूट्यूब टीचर हों जो बताएं कि मतलब अदर स्टेट को दक्षता करना है और जो बिहार वाले हैं उनको यहाँ पर पात्रता करना है, जो भी XYZ है वो आपका गलती हो गया तो हो गया। अब यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन है वो हम यहाँ पर बता दिए कि आपके पास 2 इस तरीके का जो है वो सोल्यूशन है। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पे आपके अपडेट शेयर कर दिए जाते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होगा वो हम टेलीग्राम पर भी जो है आपके यहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं। देखिए जितने भी कैंडिडेट मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे तो मुझे नहीं लगता कि मेरे तरफ से कभी भी मतलब मेरे तरफ से नींद में भी नहीं बताया गया होगा कि जो अदर स्टेट के हों या फिर बिहार वाले हों आपके पास बीटेट या फिर सीटेट है तो आप यहाँ पर केवल दक्षता वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। मतलब मेरे तरफ से कभी नींद में भी हम नहीं बताएंगे, ना ही किसी को कमेंट करके बताएंगे कि आप केवल दक्षता जो है वो सिलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ भी मतलब इस प्लेटफॉर्म पर मतलब शेयर किया जाता है, हो सकता है कि कभी आपका त्रुटिवश या फिर जुबान है आपका फिसल गया, उस तरीके से आपका गलती हो जाता है
तो अलग बात है, लेकिन मेरी तरफ से मतलब इतना बड़ा ब्लंडर और किसी भी कैंडिडेट की नौकरी के लिए कभी भी जो है गलत इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए शेयर जो है वो नहीं किया जाता है। अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी बीपीएससी टीआरई सेकंड के लिए भी आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 52,000 पदों पर जो है आपकी क्या होगी कि अगले महीने में शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। अक्टूबर में नोटिफिकेशन, नवंबर में एग्जाम, दिसंबर में जो है आपके यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो देखिए नोटिफिकेशन का आप इंतजार मत करिए, बल्कि थोड़ा बहुत आप तैयारी एनसीईआरटी जो है उससे आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए इसको लेकर या फिर जो कुछ भी आपका डाउट होता है आप कमेंट कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मुझे हर एक चीज़ जो है आपका पता रहता है, और समय रहते आप लोग को यहाँ पर सूचना जो है आपका दे दिया जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर पात्रता और दक्षता वाले को लेकर टेंशन में थे, या फिर उनका था कहना था कि किस तरीके से सोल्यूशन निकलेगा। तो देखिए हम आपके पास 2 सोल्यूशन यहाँ पर बता दिए। बाकी जो कोई भी आगे अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।